नमस्कार, मैं अमरीश चौधरी धारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत पद प्यूषम कक्षा 10 कवि कुलगुरु कालिदास का आगे का भाग। वस्तुतः कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कविरस्ति। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एकतस्य कृतिषु काव्यचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एक तो इनकी रचनाओं में काव्यचित गुणों का समूह दिखाई देता है। अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राजते। दूसरे अपरतश्च माने दूसरे भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता उनमें विशेष रूप से सुशोभित है। अपरत यानी दूसरे, राजते यानी सुशोभित है। काव्योत्कृष्ट दृष्टिया तस्य काव्येषु मानव मन से सूक्ष्म अनुभूति न निन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमा वर्जयितुं पारयति। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को आकर्षित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजड़ तत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वारचति। प्रकृति भी अपनी जड़ता छोड़कर सब जगह मनुष्य की सहचरी के समान आचरती यानी आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रस्थितस्य रघो सभाजनम वन वृक्षाः प्रसून वृष्टि भी संपादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए गए हुए रघु के सम्मान में वन के वृक्ष फूलों की वर्षा करते हैं। अर्थात जो रघुवंश महाकाव्य है, कालिदास ने उसमें ऐसा प्रकृति चित्रण किया है। मेघे व्ररोत्कण्ठस्य यक्षस्य प्रेम विलहतया आदित्य सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघ यानी बादल, विरह यानी वियोग के वियोग में उत्कंठित यक्ष की प्रेम विहलता का अद्वितीय कल्पना लक्षित होती है। तत्र बाहरियांत प्रकृतियों मम स्पर्श वर्ण नमस्ति। उसमें बाहरी और भीतरी प्रकृति का मम स्पर्शी वर्णनम अस्ति यानी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघ धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातो न भूत्वा एक संवेदनशील मानवो प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मनुष्य के समान प्राणी है। धूम यानी धुआं, ज्योति यानी प्रकाश, सलिल यानी पानी, मरुता यानी वायु। सा रामगिरे आरभ्यालकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधम लभते तस्मै हर्षोल्लास वितरते। सामान्य वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी जितना साथ पाता है उसे हर्षोल्लास प्रदान करता है। कालिदास जी का यह प्राकृतिक चित्रण है। इतने सुंदर तरीके से कालिदास ने प्रकृति चित्रण प्रस्तुत किए हैं अपनी प्रत्येक रचनाओं में कि वह जो मेघ है, मेघदूतम काव्य जो खंड काव्य है उसमें जो बादल होते हैं रामगिरी पर्वत से लेकर अलकापुरी तक जाते हैं, तो बीच में वो बादल जिससे मिलते हैं तो हर्षोल्लास प्रदान करता है। शकुंतला नाटके प्रतिगृह गमन काले आश्रम पादपा स्वभगिन्ये शकुंतलाए आभरणानि समर्पयति। शकुंतला नाटक जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, उसमें शकुंतला जब अपने पति के घर जाती है तब शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम में वृक्ष, पादपा यानी वृक्ष, स्वभगिन्ये अपनी बहन, जो वृक्ष होते हैं वो शकुंतला को अपनी बहन मानते हैं, शकुंतला को आभूषण अर्पित करते हैं। हरिणा गर्भका तस्या मार्ग विरोधम कृत्वा स्वकीयम निश्चल प्रेम प्रकटयति। जब शकुंतला अपने पति के घर जाती है तो हिरण का बच्चा
उसके रास्ते को रोककर अपना निष्कपट प्रेम प्रकट करता है। ये प्राकृतिक चित्रण कालिदास जी के इतने सुंदर तरीके से दिखाए गए हैं। एवमेव नदः प्रेयस्य इव चरन्ति। इस तरह नदियाँ, नदः माने दो नदियाँ, नदियाँ सहेलियों, प्रेयस्य सहेलियों की तरह आचरन्ति आचरण करती है। सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमाय नालिन्या तुषार बिंदु रूपाणी अश्रूणी स्वकरे परिणमति। सूर्य अपने उदय की वेला में, अरुणोदय वेलायाम, अरुण यानी कि उदय, उदय होना, उदय की वेला में प्रियतमा स्व अपनी प्रियतमा, नलिनी यानी कमलनी की ओस की बूंद, तुषार माने होता है ओस, ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने हाथों से पहुंचता है। ऐसा कालिदास जी अपने काव्य में प्राकृतिक चित्रण करते हैं। कालिदास काव्यसु अंगिरस श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में मुख्य रस श्रृंगार रस है। उन्होंने अपने सभी काव्यों में, रचनाओं में अधिकतर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। तस्य पुष्टियार्थ करुणोदयो अन्य रस अंगभूता है। उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक रूप में है। रसानुरूप क्वचित प्रसाद क्वचिन्न माधुर्य तस्य काव्योत्कर्ष सहायतम कुरुत। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद और कहीं माधुर्य गुण उसके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदास वागस्येव सर्वत्र नु वर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सब जगह अनुसरण करती है। इसका अर्थ यह है कि कालिदास ने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में। कालिदास वैदर्भी रीति का प्रयोग करते हैं। वागस्येव यानी वाणी, वाणी के वश में, स्येव यानी वश में हुई सी। अलंकार योजनाओं कालिद्योत्यदित्य, कालिदासयोदित्य। अलंकार की योजना में अद्वितीय यानी कि कालिदास जी अनुपम है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य युक्ति उपमायोजनास्यामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम्यख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थन्तरन्यास सादीनां लंकाराणां विनियोग तेनातीव सहजताया कृत। यद्यपि उपमा कालिदासस्य यानी कि कालिदास उपमा की योजना में कालिदास की विशेषता बताता है। उनके लिए कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य यानी कि वे अपने अधिकतर उपमा अलंकार का भी प्रयोग करते थे। तो भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग उन्होंने अत्यंत स्वाभाविक ढंग से किया है। सहजताया, सहजताया यानी स्वाभाविक, कृत्य माने किया है। कालिदासस्य नाटक कृतिषु विशेषतः शकुंतले वस्तुविन्यास अनुपम चरित्र चित्रण सर्वथानवधम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति। कालिदास की नाट्य रचनाओं में विशेषकर शकुंतला नाटक में, जो विज्ञान शाकुंतलम नाटक है, विशेषकर शकुंतला नाटक में कथा वस्तु की अनुपम योजना है। सममेव भारतीय संस्कृत नु मतानां धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य विशेष्ट्यमस्ति। सममेव, सममेव यानी साथ ही, भारतीय संस्कृति न मतानाम, भारतीय मतानाम यानी कि मत के अनुसार, भारतीय संस्कृति के मत के अनुसार धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप, मानव मूल्यानाम मानव मूल्यों का प्रकाशन कालिदास की विशेषता है। वैशिष्ट्य यानी विशेषता है। आश्रमवासिनी शकुंतलाम निर्वणीय मनसी काम प्रयारोहो मुनु भूय दुष्यंत तावच्छन्ति न लभते यावताम क्षति परिग्रह क्षमाम विश्वामित्रस्य दुहिते मिति नावेति। आश्रम में निवासिनी यानी कि आश्रम में निवास करने वाली शकुंतलाम, शकुंतला को, निर्वणीय माने देखकर,
मनसी मन में, काम के काम प्रारूप अनुभूय, काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंत तब तक शांति प्राप्त नहीं करता जब तक, यावताम यानी जब तक, उसे क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रियों के द्वारा विवाह के योग्य विश्वामित्र की पुत्री नहीं जान लेता। कण्वस्यानुज्ञा विना गंधर्व विधि नाम कृत विवाह उभावपि तावत प्रताड़ति, यावत देखत शकुंतला मारीच आश्रमे तपश्चरेण अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयति। कण्व की आज्ञा के बिना, कण्वस्यानुज्ञाम, कण्व अस्या माने की, अनुज्ञाम की आज्ञा के बिना माने बिना, कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह दोनों को ही तब तक सताता रहता है, प्रताड़यति यानी सताता रहता है, यावत देखत जब तक एक और शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या करने में अपमान से उत्पन्न कलुष पाप क्षालयति धो नहीं लेती, यानी कि जब तक वे अपने पाप को धो नहीं लेती तब तक उन्हें यह सताता रहता है। अपरतः दुष्यंत और दूसरी ओर अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सन भ्रंश पीड़ियमान प्रायश्चित्ताग्नो आत्मशुद्धि न करत है। अपरता यानी दूसरी ओर, और दुष्यंत अंगुलीय लाभेन अंगूठी के मिलने से, अंगुलीय माने अंगूठी, लाभेन माने प्राप्त होने से, अंगूठी के मिलने से स्मृति पाकर अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित्ताग्नो, प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि, आत्मा की शुद्धि नहीं करता। दूसरी ओर दुष्यंत अंगूठी के मिलने से स्मृति पाकर अत्यंत पीड़ित होता हुआ प्रायश्चित की अग्नि में आत्मा की शुद्धि नहीं करता। तदंतरमेव तयो दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवति पुत्रोपलब्धो न परिणमते। तदंतरम उसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप शुद्ध होता है, यानी शकुंतला मारीची के आश्रम में तपस्या करती है और दुष्यंत भी अपने प्रायश्चित की अग्नि में अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं, तो उसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्पाप शुद्ध होता है और पुत्र की प्राप्ति में परिणत होकर प्रतिफल होता है। रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनम यस्सो दत्ता दर्शनाम सम्यक दिग्दर्शन भवेत्। कालिदास जी द्वारा लिखित रघुवंशम महाकाव्य में ऐसा चित्रित किया गया है। रघुवंशम जो कालिदास द्वारा चरित्र महाकाव्य है, उसमें कालिदास रघुवंशियों का चित्रण इस प्रकार करते हैं जिससे यथा माने जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके। सम्यक यानी अच्छी तरह, दिग्दर्शन यानी कि दिग्दर्शन भवेत माने हो सके। रघुकुलजा राजा ने प्रजाक्षे माय बलि माँ हरण। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा लोग प्रजा की भलाई के लिए बलि माने टैक्स कर लेते थे। मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्य निष्ठा आसन। परिणित और सदी हुई वाणी बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठ थे। कालिदास जी के विषय में बताया गया, वे हमेशा सत्यनिष्ठ थे। यस कामास्ते तदर्थ प्राणापि सदैवाधता अभवन। यश कामास्ते यानी काम यानी इच्छा। यश की कामना या यश की इच्छा करने वाले वे तदर्थ माने उसके लिए, प्राण भी व्यक्तियक्त माने छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। यश की इच्छा करने वाले वे उसके लिए प्राण भी छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। केवलम संत्यर्थे ते गृह में दिनो बुभुव। केवल संतते माने संतान के लिए ही वे गृहस्थ होते थे।
संत्यर्थ मान संतान के लिए। शेषवे विद्यार्जनम यौवने रज्जनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थ मुनिवादाचरणम तेषां व्रतमास्ति। बचपन में विद्या प्राप्ति, यौवन अवस्था में मौज मस्ती, शैशवे यानी बचपन में, यौवने यानी युवावस्था और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। फिर से बताती हूँ। शेषवे विद्यार्जनम यौवने रज्जनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थ मुनिवादोचरणम तेषां व्रतमास्ति। बचपन में विद्या प्राप्ति, युवावस्था में मौज मस्ती और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनिता दीनाम यदा आचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम तत् सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। बालक, बालक है, वृद्ध वनिता, वनिता माने स्त्री, बालक, वृद्ध और स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित हुआ है, भारतीय संस्कृति गौरवारूपेण, वह सब तरह से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। अहिमवता सिंधु वेलायाम यावत विकीर्णा भारते गौरव गाथा कालिदासेन स्वीकृतिषु पारणवृदाय। अहिमवत यानी कि हिमालय से लेकर, हिम, हिम माने हिमालय और सिंधु माने समुद्र, तो हिमालय से लेकर समुद्र तक जितनी भारत की गौरव गाथा फैली है, कालिदास ने अपनी रचनाओं में निबंध किया है। स्वीकृति, स्व माने अपनी, कृति माने रचनाओं में, निरूपणाबद्धा, निबद्धा माने निबंध किया है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिका नदीनां यादृक् स्वाभाविके मनोहारी च चित्रण लभ्यते स्वच्छ चक्षुका अवलोक्य तद संभवमस्ति। रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम में भारत देश के विविध भूभाग, पर्वत और वनों का जैसा स्वाभाविक और मनोहर चित्रण मिलता है, अपनी आंखों से बिना देखे यह असंभव है। स्व माने अपनी, चक्षुषा माने अपनी आंखों से, अवलोक्य माने देखे बिना यह असंभव है। तथाविधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्ष समुद्रड्यति। उस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। तथाविधम माने उस प्रकार का, तस्य माने उनका, इस प्रकार का उनका देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को दृढ़ करता है। संतु तत्र न लब्धा संस्कृत कविये किंतु कस्यापि कालिदासेन साम्यम नास्ति। भले ही संस्कृत में बहुत से कवि हों, तत्र न अल्पा संस्कृत कवि, किंतु कालिदास के समान नहीं है। कालिदासेन साम्यम नास्ति। भले ही संसार में संस्कृत के बहुत सारे कवि हैं, लेकिन कालिदास जी सबसे श्रेष्ठ कवि ही हैं। साधुक्तम केनचित कालिदास अनुरागिणा। कालिदास के एक प्रेमी ने ठीक ही कहा है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका धिष्ठता कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवेर भावादनामिका सार्थवती बभूव। सार्थवती बभूव। पुरा, पुरा यानी प्राचीन काल में, कवि नाम कवियों की गणना करने के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका यानी छोटी उंगली रखा गया है, अर्थात सर्वप्रथम गिना गया। आज भी उनके बराबर कवि न होने से अनामिका उंगली अर्थयुक्त बिना नाम वाली हो गई।